Assalamu alaikum students, my name is Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। तो आजकल हर स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं इंग्लिश पढ़ भी सकूं, बोल भी सकूं, तो मगर ये तो हर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है वो क्या है प्रॉब्लम? वो ये है कि अगर आप हैं, फ़र्ज़ करें आपको इंग्लिश बोलनी भी आती है, कोई चीज़ इंग्लिश में आप पढ़ भी सकते हो आसानी के साथ, यानी आपको फुल इंग्लिश आती है, मगर मसला आपको कहाँ दरपेश होता है कि अगर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर की स्पीच सुनते हो या कोई इंग्लिश मूवी देखते हो तो उधर जाकर आपको क्या मसाइल दरपेश होते हैं कि आप कहते हो कि यार वो कौन सी इंग्लिश बोल रहा है, आपको उधर उस इंग्लिश की समझ नहीं आती। तो ये बेसिकली हम किस में पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन में। आखिर क्या वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश बोल तो सकते हैं, हमें इंग्लिश आती तो है, हम पढ़ भी सकते हैं, किसी लिख भी किसी चीज़ के बारे में सकते हैं, मगर फिर मसला हमें कहाँ पे दरपेश होता है? वो ये होता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरह वो हर एक वर्ड की करते हैं उस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उर्दू के नेटिव स्पीकर हैं। तो इसलिए उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हुए आसानी के साथ इंग्लिश बोल भी सकते हैं और नेटिव स्पीकर चाहे वो इंग्लिश मूवी में बोल रहे हो आसानी के साथ उसकी बात को समझ सकते हैं। जी तो चलते हैं हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि किसी अ वे और हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, यानी कोई भी आपके पास वर्ड है, फर्ज करें आपके पास है टोमेटो। अब देखें, अब हमारे पास वर्ड क्या है? टोमेटो। अब हर बंदे का प्रोनाउंसिएशन होता है, बंदे का लहजा, कि हर बंदा किस वे में उस वर्ड को बोलता है। जो होगा इंग्लिश स्पीकर उसका वे बोलने का और होगा टोमेटो। टोमेटो हमारा क्या होगा? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टोमेटो। टोमेटो कोई इस तरह बोलता है। इससे क्या मसला होता है? इससे ये होता है कि हम अपने लहजे के मुताबिक बोलते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश के तो नेटिव स्पीकर नहीं है ना। हम किस ज़ुबान के हैं? हम भाई उर्दू ज़ुबान के हैं। तो फिर नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश का है वो किस तरह बोलेगा? वो बोलेगा टोमेटो। टोमेटो। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में लिंग्विस्टिक की बात होती है कि किसी भी लैंग्वेज उसकी जो स्टडी वगैरह है, साउंड की स्टडी उसमें आ जाता है, किस तरह किसी भी वर्ड को बंदा प्रोनाउंस करता है, तो वो सारे यानी प्रोडक्शन, ऑडिशन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो मैंने क्या किया, मैंने पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं कि ताकि आपका भी टाइम बच सके। अगर किसी ने इसके आगे पार्ट करने हैं जिसमें फोनोलॉजी आ जाता है, फोनेटिक आ जाता है, फोनीम आ जाता है, तो वो बंदा आसानी के साथ प्ले लिस्ट में जाए, उधर से अपनी मर्जी की वीडियो देख सकता है, यानी पूरा लेक्चर आपको देखना नहीं पड़ेगा। इस प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में पहली वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि हमने अगले जो हमारी वीडियो होंगी उनमें इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी है। दूसरा जो सेकंड है वो हमारे पास है फोनीम, फोनीम्स। थर्ड हमारे पास है फोनेटिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, फोनोलॉजी, फोनेम्स और फोनेटिक्स, इन तमाम स्किल्स को ये हमने पढ़नी भी है कि फोनेम्स, फोनोलॉजी क्या होता है, फोनेम्स क्या होता है और फोनेटिक्स क्या होता है। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, डिटेल के साथ करेंगे और फिर हमें समझ आएगी कि हाँ ये चीज़ें थी जो हमारे रास्ते में रुकावट थी। यानी इंग्लिश नेटिव स्पीकर को अगर आप सुनते हो या किसी इंग्लिश मूवी को देखते हो, हमें आती होती है इंग्लिश, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, किसी मौजू पर स्पीच भी कर सकते हैं, मगर अगर ये ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं जो बिगनर होते हैं, ठीक हो गया, स्टार्ट जो ये नहीं करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में मसाइल वगैरह पेश करते हैं, मगर जितना बंदे का एक्सपीरियंस बढ़ता जाए ना तो उसके लिहाज से ना इतने मसाइल दरपेश नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, फोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ
स्पीच साउंड्स। इसमें स्टडी ऑफ स्पीच साउंड पढ़ेंगे कि किसी खास लैंग्वेज, फर्ज करें हमारे पास फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश है, क्योंकि हमने इस टॉपिक में फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह उसके वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड आ जाता है फोनीम्स। फोनीम्स होता है कि वो जो साउंड्स हैं, हर एक लैंग्वेज में साउंड्स हैं, उन साउंड्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे कि वो कौन से साउंड्स हैं खास। फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो उसमें हमारे पास 44 साउंड्स हैं, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। जी तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे आ जाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ जाते हैं, आर्टिकुलेशन इसमें आ जाता है, वो सारा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये जो 44 साउंड है ये किस तरह प्रोनाउंस होते हैं। तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, फोनेटिक्स में। तो बाकी इंशाल्लाह आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्ट डिवाइड करके फोनीम्स, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।